फिर एक बार एक रोती बिलखती हुई माँ अपनी बेटी की वो बचपन की मुस्कान, उसके आंगन की खुशियों के साथ करती हुई वो किलकारियाँ, आज वो एक बेबस माँ अपनी बच्ची को नहीं बचा पाई। आज वो एक लाचार बाप जिसने बचपन से लेकर जवानी तक बेटी को फूलों की तरह पाल के रखा, लेकिन उसे पता नहीं था कि समाज में कुछ ऐसे दहेज के लोभी बैठे हुए हैं जो कुछ पैसों के लिए और कुछ चंद सामान के लिए उसकी बेटी को इतना परेशान करेंगे कि उसको अपनी ज़िंदगी की ये जंग जो है वो हारनी पड़ेगी। फिर एक बार एक बेटी दहेज की सूली पर चढ़ गई। कठुआ के अंदर सिर्फ 7 महीने पहले शादी हुई सुषमा आज इस दुनिया में नहीं है। सुषमा ने जब 7 महीने पहले शादी की थी, कई सपनों के साथ वो अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का घर छोड़कर अपने पति के घर गई थी। लेकिन आप सब जानते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि बाप के घर से सिर्फ डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है। लेकिन सुषमा के माँ बाप ने ये नहीं सोचा होगा कि उसकी अर्थी जो है वो महज 7 महीने शादी करने के बाद ही उसकी अर्थी जो है उसके घर वापस लौट आएगी। आखिर कब तक दहेज के लोभी कुछ चंद पैसों के लिए और कुछ चंद सामान के लालच के लिए यूं ही हमारी बेटियों का कत्लेआम करते रहेंगे? आखिर कब इन सब पर कोई रोक लगेगी? भारत देश हमारा, जहाँ पर देवियों का, माताओं का, जहाँ पर हम लड़कियों को कंजक का रूप मानते हैं, लेकिन वहीं समाज में कुछ ऐसे चंद लोग जिनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, जिनके लिए उनके घर का सामान, टीवी, फ्रिज, अलमारी, घर के बर्तन, घर की पेटी, घर का बेड, इससे ज़्यादा वो जो एक अपने पिता का घर छोड़कर एक लड़की अपना पूरा ज़िंदगी जिस घर में बिताई होती है उस घर को छोड़कर आते हैं, लेकिन वो फिर भी उसको एक सामान के तौर पर ही जानते हैं। ये कितना सही है? हमारे देश में कई सख्त कानून हैं, लेकिन दहेज के कानून होने के बावजूद भी आज भी लड़कियां जो हैं इस दहेज की सूली पर चढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सुषमा की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, और उम्मीद करेंगे कि देश में कुछ ऐसे सख्त कानून ज़रूर बने जो इन दहेज के लोभियों के लिए एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो कि हमारे देश की बेटियां बचें। हम सब बड़े नारे देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन शायद सबसे पहले सबक सिखाना और पढ़ाना अपने बेटों को पड़ेगा। उनके माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि हम बेटी ब्याह के ला रहे हैं, बहू ब्याह के नहीं ला रहे। अपनी बहू को बेटी की तरह मानेंगे तभी उनका परिवार जो है वो मंदिर की तरह बनेगा। और जब तक हम यूं ही दहेज के लालच के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाने की सोचते रहेंगे तो ज़िंदगियां आगे नहीं, बल्कि ये ज़िंदगियां, हमारी बेटी की ज़िंदगियां, हमारी बेटियों की ज़िंदगियां यूं ही ख़त्म होती नज़र आएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और दहेज को लेकर और ऐसे इंसिडेंट जब आप लोगों के सामने आते हैं उस पर आप अपना विचार पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जल्दी इस पर परिवार की कार्रवाई की मांग भी जो है वो की जा रही है। मगर आपको बता दें, सुषमा का शव उसी के ससुराल के घर से फंदे से झूलते हुए मिला है, और सुषमा के घर वालों ने ससुराल के पक्ष पे कार्रवाई की मांग जो की है। जीएमसी कठुआ में हॉस्पिटल में भी के बाहर सुषमा के घर वालों ने काफ़ी रोष प्रकट किया था, और उन्होंने मांग की है कि सुषमा के ससुराल के जो लोग हैं उन्होंने साजिश के तहत जो है उनकी बेटी की हत्या की है, इसलिए उन पर वो सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं और घर के तमाम सदस्यों को हिरासत में लेने की बात करते हैं। वहीं डॉक्टर और मैजिस्ट्रेट द्वारा निगरानी में जो है सुषमा के शरीर का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है।
आपको ये बता दें कि सुषमा का ब्याह जो है वो फरवरी मंथ में ही जो इसी साल हुआ था और अपनी मर्ज़ी से सुषमा ने अपने ही कठुआ के पास वाले गांव मेरठ के निवासी सुमित कुमार से जो है वो शादी की थी। लेकिन सुषमा इस चीज़ से अनजान थी कि उसके ससुराल वालों के उसकी शादी तो हुई है, लेकिन वहाँ पर उसको सिर्फ एक सामान के तौर पर, एक पैसों की पंड की तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। और अगर वो पैसे, वो सामान अगर सुषमा के माँ बाप उसको नहीं दे पाए, उनके घर वालों को नहीं दे पाए, ससुराल वालों को नहीं दे पाए, तो उनको ये नहीं पता था कि शायद आने वाले कुछ ही महीनों बाद जिस बेटी का बड़े ही खुशियों से और चाव से उन्होंने शादी कर कर उसको उसके ससुराल विदा किया था, वहीं से ही कुछ महीने बाद उसकी अर्थी जो है उनके घर वापस आई। आज में इस तरह के लोभी लोग, लालची लोग जो लड़कियों को शरेआम जो इस तरह से सूली पर टांग देते हैं, जलाकर मार देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए ये आप ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਸੌਰੀਆਂ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਸਾਰੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਫੋਨ ਆਇਆ 3:30 ਵਜੇ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ, ਕੁੜੀ ਕੁੱਟਾ ਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੋਈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੇ ਮਾਰੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ। इंडी तो उधर से रहने वाले। ਅਸ ਕੋਵਾਲਾ ਦੇ अच्छा ਤਾਈ ਬੋਲਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ अच्छा ਕੁੜੀ ਦੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਉਧਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੌਂਥਲੀਆਂ ਰਗੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਆ ਸਾਬਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾੜੀ ਮਾਰੀ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਾਰਨੀ, ਕੋਹਾ ਗੜੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ ਵਰਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ? ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੁੱਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੂਕਣੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮੁੜੇ ਫੂਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿਆਨ ਇੱਜਾ ਮੁੜੇ ਫੂਕਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੂਕਣਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਘਰ, ਕੁੜੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਦਾਜ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਦਾਜ ਲਿਆਓ, ਪਿਓ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਜ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਦਾਜ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੂਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ होना चाहिए। बहन बोल रही थी कि मैंने घर में आना है, मायके में आना, तो वो मैंने उसे कॉल किया कि तू अभी तक आई नहीं, क्या बात है? तो उसने मुझे वो बोला कि नहीं, मुझे आने नहीं दे रहे मेरे घर वाले, मैं नहीं आ सकती। मैं क्यों नहीं आ सकती? तो उनसे कुछ बोल तो सही। कहती नहीं, मुझे आने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तूने नहीं जाना उधर, वो मेरे को मार रहे हैं। तो मैंने उसको किया 3:30 बजे फ़ोन और 3:35 पे मैंने फ़ोन किया, 3:40 पे कट हो गया। उसके बाद वो बोल रही है 4 बजे उसकी डेथ हो गई। लेकिन 20 मिनट में सर आप बताओ डेथ कैसे हो सकती है उसकी? ये तो उन्होंने मारा। अभी मैंने डेड बॉडी देखी है, उसकी पूरी बॉडी पे निशान पड़े हैं, मारने के निशान पड़े हैं, नील पड़े हैं पूरी उसकी बॉडी पे। हम कैसे मान लें कि उन्होंने नहीं मारा? अभी बताओ वो कैसे माने? ऐसा हो सकता है? तो अभी आप क्या मांग करते हम प्रशासन? ये कह रहे हैं, मांग करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहन का इंसाफ चाहिए। आज हमारी बहन है, कल आपकी भी बहन होंगी। कितनी देर हो गया था दीदी की शादी हुई? अभी 7 मंथ हो गए।